देखिए कि जिसको अरेस्ट करना है, जिसके बयान से ये जो है प्रोटेस्ट करने पर पूरा देश आज मजबूर है, पूरा देश जो उंगली उठा रहा है एक आवाज़ के लिए, एक शख्स के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो उसको मतलब उनको दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही सरकार? देखिए, ना हिंदू चारा बना है ना मुसलमान चारा बना है, दोनों चारा बने। महंगाई की आग में दोनों जल रहे हैं, भ्रष्टाचार पे दोनों जल रहे हैं, खुदकुशी दोनों कर रहे हैं। जो लाशें कुत्ते से नचवाई गई वो हिंदुओं की थी बेशर्मो। जो कुंभ लगवाया गया वहाँ हिंदू मरा। कहा जा रहा है कि आप महादेव को अपमान होता तब आप लोग नहीं बोलते हैं। जो महादेव वाले में आपने वीडियो नहीं बनाई है, महादेव का अपमान हम चीखी चिल्लाए नहीं है। बांटिए मत, हमने कहा हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम सब धर्मों के, जो भी धर्म के खिलाफ जाएगा, किसी भी धर्म के खिलाफ जाएगा, हमने बोला। जुम्मे की नमाज के बाद जिस प्रकार से देश में असांप्रदायिक माहौल पैदा हुआ, देश के 14 राज्यों में अलग अलग जगह पे दंगे हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतीक पासा और विजय पंडित हैं। पंडित जी, किस प्रकार से देखते हैं, पहले आपसे जानना चाहूँ, किस प्रकार से देखते हैं जब भी जुम्मे की नमाज, जो भी दंगा देखने को मिल रहा है, जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद दंगे हो जाते हैं, आखिर ये क्या है? देखिए, एक चीज़ बता दे, ये कौन कह दिया कि जुम्मे के बाद ही दंगा होता है? देखिए, आज शुरुआत से हम देखते चले आ रहे हैं किस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कपड़े से पहचाने जाएंगे, 80-20, किस तरह से पोलराइजेशन के ध्रुवीकरण की राजनीति खेली गई है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक नुपुर शर्मा के लिए पूरे देश को जलाने की साजिश की जा रही है, पूरा देश कुर्बान। लेकिन कहते हैं कि देश की बड़ी मजबूरी है, भाजपा की बड़ी मजबूरी है, नुपुर शर्मा बहुत ज़रूरी है। तो बाहर निकाल तो दिया नुपुर शर्मा को? गिरफ्तारी हुई भाई, एक बात गिरफ्तारी से मानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार पूरी तरह से सो चुकी है, उनका मामला ख़राब हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हालात ये हो गए हैं कि हमारी इनकी एकता को लेकर खलन मानी जा रही है। हम अगर एक इनके साथ हैं तो हम हिंदू ही नहीं हैं। सर्टिफिकेट भाई इन्हीं को सबूत देना नहीं पड़ा, सबूत तो हमें भी देना पड़ रहा है। आज बताइए, नबी के सामने गुस्ताखी, राम के नाम पे गुस्ताखी, कभी सड़कों पे शिव आ जाते हैं, कभी सड़कों पे नबी आ जाते हैं। मजाक बनाया गया है क्या धर्म का? भाजपा है कौन? अब भाजपा प्रवक्तों की इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? जवाब तो वो देना चाहिए आपको। पासा जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो जब भी दंगा देख, चाहे कानपुर दंगा देख लो, चाहे कल के दंगे देख लो, जुम्मे की नमाज के बाद दंगा होना संयोग मानते हैं या कोई प्रयोग है? अच्छा, नमाज के बाद देखिए, संविधान ने हमें अधिकार दिया प्रोटेस्ट करने का। बिल्कुल। जब नमाज के बाद अगर प्रोटेस्ट करते तो दूसरा समाज क्या करने गया था कानपुर में? वहाँ पे उनका तो कोई प्रोटेस्ट नहीं था। देखिए, अगर वो उनके अगर किसी भी मुद्दे को लेकर और वो संविधान के अगर सही है, मतलब ये संविधान के अकॉर्डिंग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो अतीक पासा भी उसमें आवाज़ मिलाता है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, दिल्ली कैंट के अंदर भी अतीक पासा गया था अगर किसी बेटी पे अत्याचार हुआ था तो। ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे तो आप हमारे यहाँ आके पत्थर चलाओगे। प्रशासन खुद वहाँ पर पत्थर चला रहा है। प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन खुद पत्थर चला रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये कहाँ तक? आप ये देखिए कि जिसको अरेस्ट करना है, जिसके बयान से ये जो है प्रोटेस्ट करने पर पूरा देश आज मजबूर है, पूरा देश जो उंगली उठा रहा है एक आवाज़ के लिए, एक शख्स के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो उसको मतलब उनको दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही सरकार? सरकार की क्या मर्जी है? जब देखिए 27 तारीख में ये जो है मतलब अपशब्द बयान करती हैं, फिर उसके बाद जो है 3 तारीख को प्रोटेस्ट रखा जाता है, उसके बाद माहौल ख़राब भी हो जाता है। उसके बाद भी जब पूरे देश से मतलब आसपास के 15 पड़ोसी देश जबकि दबाव बनाते तब उनको जो है सस्पेंड किया जाता है। अगर वो कार्रवाई 27 के बजाय जैसे 27 में बयान दिया था 28 में हो जाती, 29 में हो जाती, 30 में हो जाती, तो कानपुर का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता। और दूसरी चीज, आज अगर वो जो है उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दे तो आज ही प्रोटेस्ट खत्म है। लेकिन सरकार क्यों देश को जलाना चाह रही है? क्यों नफरतें और भड़काना चाह रही है? कितनी गंदी राजनीति करेगी हिंदू मुस्लिम के नाम पर? आप धर्म की राजनीति पे आ गए। किसी धर्म गुरु पे अगर उंगली उठाई गई है तब भी जो है मतलब आप उसको जो है मतलब आपने खुद बता दिया क्या फ्रीज एलिमेंट है, यानी उसकी जो है मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं 2 टके की भी जो है औकात नहीं रही पार्टी के अंदर। फिर यानी कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद आप उसको जो है एक फ्रीज एलिमेंट बना देंगे। नबी ने भी एक महिला को माफ कर दिया था, तो नुपुर शर्मा आपकी बेटी है, माफ कर दीजिए। देखिए, माफी वो नबी है, ईश्वर तो दान देता ही है। ईश्वर में तो ईश्वर जो होता है, हम तो इंसान हैं, माफ कर देना चाहिए। लेकिन किस किस को माफ करे भाई? कोई सज़ा तो देंगे, कोई वार्निंग दीजिए। सास भाई भी उमर भाई ने तो यहाँ तक कह दी कि सास की सज़ा दो, भाई जेल तो जाना पड़ेगा। जैसे कलीम गए हैं, मौलाना कलीम साहब गए हैं,
और भी लोग मुसलमान भाई मारे गए थे, किसी की टूटी नीचे से लात मिली है, कोई पीटा गया है दंगे में, रामनवमी दंगे में कितने की दुकानें जली हैं, जेल तो जाना पड़ेगा। कहा जा रहा है आप जैसे लोगों के हिंदू मुस्लिम के भाईचारा के नाम पे हिंदू चारा बन के रह गए। देखिए, ना हिंदू चारा बना है ना मुसलमान चारा बना है, दोनों चारा बने हैं। महंगाई की आग में दोनों जल रहे हैं, भ्रष्टाचार पे दोनों जल रहे हैं, खुदकुशी दोनों कर रहे हैं। जो लाशें कुत्ते से नचवाई गई वो हिंदुओं की थी बेशर्मो। जो कुंभ लगवाया गया वहाँ हिंदू मरा। जो कोरोना काल में बड़ी रैली में हिंदू मरा। नुपुर शर्मा के बयान की आड़ में इस प्रकार के दंगे करना कहाँ तक सही है? मुस्लिम हो, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई करना कहाँ तक ठीक नहीं ठीक है? पार्टी से बाहर निकलते। कब किया गया? कितने दिन बाद किया गया? आप ये भी देखिए। नहीं, कोई देर है दुरुस्त सरकार है, ये मजाक मत बनाइए। हमारे यहाँ गुजरात के विधायक की तो गिरफ्तारी तो एक मिनट में करा देते हैं आप लोग। कोई भी पक्षी हो तुरंत हो जाएगा, घर में घुस के पुलिस जाती बगान गिरा देती है। आज अपने पे क्यों नहीं? जवाब दीजिए। जो कल दंगे हुए हैं जिनके घर पे बुलडोजर चले, सहमत हैं आप? किनके घर में चले हैं भाई? जो भी संविधान के दायरे से कोई बाहर जाए कार्रवाई करो, लेकिन अर्थीय नेताओं पे कार्रवाई कब होगी इसकी भी जानकारी दो। भाजपा कब कार्रवाई करेगी अपने लोगों पर? ये नफरत की राजनीति इन्होंने फैलाई है। तो कार्रवाई करिए ना, पार्टी से बाहर कर दिया। अब क्या चाह रहे हैं आप? अच्छा, पार्टी से बाहर करना कार्रवाई हो गई। संविधान इसीलिए बना है, मतलब कानून की कोई देश के अंदर वो नहीं है, बात ही नहीं है। कानून से देश नहीं चलेगा, पार्टी से या आस्था से चलेगा। कैसे नहीं मानने? कौन सा कानून नहीं मानने? कानून के लिए ही तो आज यहाँ पर खड़े होके साथ में आवाज उठा रहे हैं। गिरफ्तारी की गई है, जो मार दिखाई जा रही है, वो क्या किसी और ने मार खाई है क्या? भाई पुलिस भी, मैं आपको दिखाऊं, पुलिस भी इसमें ईंटें चला रही है, पत्थर चला रही है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, दंगा भाजपा के भड़काने की पुरानी आदत है। अभी रामनवमी में दंगा भड़काए गए, कौन गया था? दंगे जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों भड़कते? तो क्यों वहाँ पे आप नारे तक भी नारे अल्लाह को नारे लगाने का राजस्थान पे क्यों आप जाके पूरी में दंगा करवाए हैं? रामनवमी में राम निकले, भरत निकले, कोई निकला नहीं, दंगा ही निकले। देखिए, किसी ना किसी की नमाज पे भी दंगा ही निकले हैं। देखिए, एक चीज बता दे, कोई नबी नहीं निकला। मैं बता दूं आपको, मुसलमान बच्चे हों, हिंदू बच्चे हों, कोई भी हो, इनसे ज़्यादा वो संगठन जिम्मेदार है जो इनको भड़काता है। हम मुस्लिम पक्ष से भी अनुरोध करते हैं और हिंदू पक्ष से भी अनुरोध करते हैं, कोई बहन बेटी अपने भाई को ना भेजे, कोई माँ अपने बेटे को बाहर ना निकले और कोई दंगा करने बाहर ना जाए। आप लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अलाप नपते हैं, तो फिर कौन लोग हैं? किन लोगों के? भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। उनके बहकावे में क्यों आते हैं फिर आप लोग? देखिए, मैं आता हूँ, आपको लगता है पत्रकार महोदय, जिस तरह से आप कह रहे थे कि कानून के थ्रू, यानी कानून को आप नहीं मानने, हम कानून के थ्रू ही आज जो 27 तारीख से आज तक जो है आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उसको जेल में नहीं डाल रही। 109 से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही जेल में डाल दिए गए हैं, जो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट देश के अंदर हो रहा है, जिसके क्या मतलब बाहर भी जो है मतलब देश से आवाज़ें आ रही हैं। हमारे देश पर अगर कोई उंगली उठा रहा है जिसकी वजह से देश की थूथू हो रही है, आप सुनिए, पहले आप सुनिए, तो उसको जेल में कब डालेगी ये भाजपा? उस पर कब कार्रवाई करेगी? उस पर कब एनएसए लगाएगी? कब देशद्रोह लगाएगी? औलाद नालायक हो तो कार्रवाई करनी पड़ती है। अच्छा। अगर बेटी बेटा चोरी करते हैं तो सजा देनी पड़ती है। जो किया है, भाजपा दुलार ना दिखाए, कार्रवाई करे। अभी कुछ लोगों की तरफ से बयानबाजी आ रही है, आपने देखा होगा, कोई तथाकथित भीम सेना के नाम से एक संगठन है, उसका एक अपने आप को अध्यक्ष बताता है, वो कह रहा है कि नुपुर शर्मा की जीभ काटने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम जेल में भेजा जाए, असंवैधानिक का जेल में भेजा जाए। जिस पार्टी का उन्होंने नाम लिया भीमराव अम्बेडकर की है, वो संविधान को मानते थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, उन पर जेल में डाला जाए। हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, पूरी तरह से देश के अंदर जो कानून है, कानून के अकॉर्डिंग हम जो है मतलब मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ होती तो देखिए क्या है कि जिस पर उंगली उठाई है, अगर कानून को नहीं मानते तो जुबान चलाइए ना, तो जुबान काट ली जाती। लेकिन क्या है कि भारत के अंदर कानून है और कानून से देश चलेगा। इसीलिए जो है पूरा हिंदुस्तान भी जो है कानून के तहत रह के प्रोटेस्ट करके उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लेकिन देश के अंदर अगर इस तरह का कोई भी जिस तरह से बयान दे रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो, कौन मना कर रहा है? लेकिन कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए जिसकी वजह से देश के अंदर ये नफरत फैल रही है। देश के अंदर जो मतलब दंगा भड़क रहा है, तो उसकी
जिम्मेदारी पूरी जो है उसकी है। उसको कब अरेस्ट किया जाएगा? देश के प्रधानमंत्री कब ऐसे जो है मतलब आप फ्रीज एलिमेंट बता देंगे? आपने अनुराग ठाकुर को जो है मतलब देश के गद्दारों को क्या क्या मतलब नारे दिए थे? कपिल मिश्रा ने क्या नारे दिए थे? आप उनको जो है मतलब प्रमोशन कर देंगे। आप कहते हैं माफ कर दो, अरे एक को माफ कर दिया जाए, लेकिन अगर आप माफ करते रहे तो दूसरा उंगली उठाएगा। तो एक को पहले ऐसे सजा देना कानून के तहत। कोई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम सजा देंगे, कानून सजा दे, उसे जेल में डाले, 7 साल के लिए डाले, उसको जो है जब जेल में डाला जाएगा तो इस तरह की किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, किसी धर्म के खिलाफ नहीं करने की हिम्मत होगी और देश के अंदर अमन और सुकून बन के रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे और मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे, और कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, अरे मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। ये देश के अंदर भाईचारा रहना चाहिए। कपड़े से पहचाने ना कोई, आवाज़ से पहचान लेगा। आज महाकाल और नबी की बातों को फैलाने का दिन है। हिंदू मुसलमान क्या सारा हिंदुस्तान साथ होगा। कहा जा रहा है कि आप महादेव को अपमान होता है तब आप लोग नहीं बोलते हैं। क्यों महादेव वाले में आपने वीडियो नहीं बनाई है? महादेव का अपमान हम चीखे चिल्लाए नहीं है। बांटिए मत। हमने कहा हम सर्व दो संभाव की बात करते हैं। हम सब धर्मों के, जो भी धर्म के खिलाफ जाएगा, किसी भी धर्म के खिलाफ जाएगा, हमने बोला है। धर्म की कट्टरता की आड़ में इस प्रकार के दंगे कहाँ तक जायज़ हैं, ये बता दीजिए। कट्टरता के दंगे जायज़ नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार है उसकी गिरफ्तारी। आखिर जिम्मेदार अच्छा ये बताइए, अगर आप जिम्मेदारी को लेने को अच्छा ये बताइए, अगर वो गिरफ्तार हो जाती, वह उनके पे कार्रवाई हो जाती तो प्रोटेस्ट होता प्रोटेस्ट? नहीं। जिम्मेदार कौन हुआ? सरकार चाहती तरह दंगे हो, हम चुनाव जीते, बात खत्म। पंडित जी लास्ट में एक ही सवाल मेरा और है कि जिस प्रकार से नूपुर शर्मा ने गलती की, नवीन जिंदल ने गलती की, लेकिन अब कुछ तथाकथित लोग हैं जो उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं, उनके परिवार को रेप की धमकी दे रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? संविधान के दायरे के खिलाफ कोई भी जाए, संविधान के खिलाफ कोई भी जाएगा, हम उसका समर्थन नहीं करते। मैंने पहले भी कहा था, अब भी करता हूँ। जो भी इस तरह के तत्व सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा जी, आप कैसे देखते हैं जिस प्रकार से उनके परिवार वालों को धमकी मिलती है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरी तरह से प्रशासन यानी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदार है इस चीज़ के। अगर जितनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह का कोई भी जो है मतलब टिप्पणी करना खत्म हो जाएगी। लेकिन क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? क्यों एक जो है मतलब देश से बड़ी हो गई क्या? वो देश को झुकना पड़ रहा है और देशों के सामने, और आप जो है मतलब उसको जो है अरेस्ट नहीं कर सकते। जो 56 इंची की छाती थी, क्या आप उससे डर गए? आप जो है मतलब एक फ्रीज एलिमेंट से डरे हुए हैं। क्या बात है? पार्टी मतलब आपकी खत्म हो जाएगी क्या उसको जेल में डाल देंगे तो? आप देश से मतलब उसको बड़ा बनाएंगे क्या? देश पर उंगली उठवा लेंगे। आप सुनिए, देश पर उंगली उठवाएंगे आप, देश को जलवा लेंगे, देश के अंदर नफरत फैलवा लेंगे, लेकिन उसको जेल में नहीं डालेंगे। नफरत कोई भी नहीं फैलाए। मेरा सवाल यही था, जो लोग देखिए मैं बता दूं, जो संविधान के खिलाफ जब कह चुके हैं कि संविधान के खिलाफ कोई बात करेगा तो आप क्यों इतना ज़्यादा बीजेपी को प्रचार करते हैं? सवाल करना बीजेपी। जब हमने कह दिया कि संविधान के खिलाफ कोई भी जाएगा तो गैर कानूनी माना जाएगा, तो आप भाजपा की तरफ क्यों भुला रहे हैं? गिरफ्तारी करवा दीजिए, आज सब खत्म हो जाएगा। गिरफ्तारी करते सब शांत, गिरफ्तारी पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जेल में डाला जाए। जिसने भी गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। संविधान है, कानून से देश चलेगा, किसी की आस्था से नहीं चलेगा, किसी धर्म से नहीं चलेगा। और कानून के तहत जब सजा होगी तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? बात खत्म। लेकिन उसको मतलब एक पक्ष को आप टारगेट करके उसके मकान तोड़ेंगे, बुलडोजर चलवाएंगे, डर बैठाएंगे, आप जो है मतलब प्रोटेस्ट में लाठी चलवाएंगे, 80-20 करेंगे, कपड़े से पहचान करेंगे, गलत है। हम दोनों एक हैं, इसका परिचय हम और समाज से और हिंदुस्तान से, हम आवाम से अनुरोध करते हैं बाल योगी कि दंगा ना करें, संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करें। सरकार ना सुन रही है, लेकिन आप संविधान के बाहर ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।